आप काहे को इतना टेंशन में हैं? सियासी गलियारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। नमस्कार, एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आपकी बहस में हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी, वरिष्ठ सत्य समीक्षक श्री आलोक कुमार पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अमित कुमार जी और भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, और थोड़ी देर में हो सकता है कि वसीम अख्तर जी भी जदयू से जुड़ जाएं। तो बहरहाल हमने आज के बहस को केंद्रित किया है कि पूरे राज्य की राजनीति अभी कुशवाहा के इर्द गिर्द घूम रही है। जिसको देखो वही कुशवाहा जाति को प्रश्रय दे रहा है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जदयू ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इधर उपेंद्र कुशवाहा का अपना राग है जो सम्राट चौधरी के जयंती पर एक तरह से एक नई राजनीति को आवाज दे दी है। तो जाहिर है ये कुशवाहा वोट के प्रति इतनी आकांक्षा क्यों है दलों को, और क्या स्थिति बनेगी जब ये तीनों लोग मिल करके कुशवाहा जाति पर अगर वोट को अपने अपने तरफ से आकर्षित करने लगेंगे। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि नीतीश कुमार का जो यूएसपी है वो लव कुश समीकरण के प्रति वह टूट रहा है, जिसके कारण से ये सारी पार्टियां कहीं ना कहीं उस वोट को गोलबंद करने के लिए अपने पार्टी की जिम्मेदारी दे रही है? क्या ऐसा लगता है कि ये विरासत की राजनीति को अगर वो तेजस्वी यादव को सौंप रहे हैं, इसका रिपरकशन है जो नई हर दल जो है कुशवाहा को टिकट, कुशवाहा को अपनी जिम्मेवारी दे रहा है? तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो फिलहाल उठ रहे हैं कि आखिर लव कुश समीकरण क्या नीतीश कुमार जी के कह सकते हैं कि पाले से टूट कर कहीं अन्य बिखरेगा, किसी एक पार्टी में जाएगा या कई दलों में बिखर जाएगा, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस स्थिति में। राजद से हाथ मिलाया है नीतीश जी ने, तो उसका एक उन्हें ये भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये दिखेगा। जी सर, अब मुझे आलोक जी से बात करेंगे। आलोक जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बिहार की राजनीति में लव कुश का अचानक से उद्भव हुआ है, वो क्या क्या सिनेरियो दिखाएगा आगे की चुनाव की राजनीति में? जी रमाकांत सर, लव कुश तो 17 साल से उभार में ही है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ये इसी दम पे, इसी वोट बैंक के दम पे है। लेकिन नीतीश कुमार जी ये कह के आए थे कि यादवों के बाद अब हमारी बारी, लव कुश की बारी है। अब इसमें देखिए यादव सत्ता में है, कुर्मी 17 साल से सत्ता में है, अब कुशवाहा की बारी है। ये जो रणनीति बिहार में लाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कुशवाहा को भी तो भागीदारी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री कुशवाहा का हो। तो ये जो रणनीति है इसके तहत भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को लेकर आई है। लेकिन एक दूसरे प्लेटफॉर्म में था जिस दिन उनकी सम्राट चौधरी की नॉमिनेशन हुआ था, तो आप समझिए जी ताजपोशी हुई थी, उसी दिन आरजेडी और जेडीयू की प्रवक्ता बोल नहीं पा रहे थे, उनके ऊपर आक्रामक नहीं हो पा रहे थे। तो हमने उस दिन कहा था, यही बात मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली है उसकी प्रक्रिया जो राबड़ी देवी ने पहले दी थी कि पहले बनिया लाए थे अब ये लेकर के आए हैं, तो उसमें समझ में आता है कि बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी का फेस होंगे। संभवतः उनके मुख्यमंत्री के भी पर्चे लगने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पेस पैदा करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि कुशवाहा समाज से एक तरह की कसरत लड़के में इतने परसेंटाइल में यादव के बाद इतने बड़ी मात्रा में हमारे वोट बैंक है, लेकिन हमारा उस तरह का प्रदेश तो नहीं है। तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना चाल चली है उसमें परिणाम क्या आएगा इतनी जल्दी आसान नहीं कहना। नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन ये बात तय है कि जेडीयू को असहज कर रही है ये चीजें, और जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है, या एक शुरुआत कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नोटिसबल शुरुआत करी है सम्राट चौधरी को अपॉइंट कर। जी सर। जी आलोक जी, भारत की राजनीति में ऐसी कौन सी कमी आई है जिसके कारण अचानक कुशवाहा की जाति में अलग होने की एक अंगड़ाई उठ गई है और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी बचाने के लिए अपने प्रदेश कमेटी में कम से कम 24 कुशवाहा को जगह दी? जी रमाकांत सर, लड़ाई सिर्फ
बिहार की सर्वोच्च सत्ता के लिए है। एक समय था जब ये था कि यादव मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार उसके अगेंस्ट है, तो कुर्मी और कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री, तो कुर्मी से तो बन गया। अब बिहार का जो कुशवाहा नेता है वो कह रहा है कुर्मी से तो 17 साल से है, अब कुशवाहा से हमें मिनिस्टर से और मिनिस्टर नहीं, हमें चीफ मिनिस्टर चाहिए। क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जाति पहली योग्यता है आपकी, जाति सच्चाई नहीं है, आपकी जाति पहली योग्यता है, दूसरी योग्यता है आपकी सेकेंडरी है, द्वितीय है, तृतीय है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं द्वितीय तृतीय योग्यता भी कह दूं कि जाति ही है। पहले जात के बंधन में, जात के सिस्टम में आप आते हैं कि नहीं। अभी जेडीयू के भाई ने कहा कि इसमें सामाजिक न्याय की बात है, भाजपा तो साम्प्रदायिक पार्टी है और हिंदू मुस्लिम दंगे कराएगी। इसका तथ्यात्मक बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 6 साल से भाजपा की सरकार है, कितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए इन कंपैरिजन टू बिहार। तब आप बिहार की जनता को ये बता पाएंगे, या मध्य प्रदेश में सरकार है भाजपा की, कितने ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए बिहार से। आप वो बात बताइए जो बिहार की जनता को समझ में आए। आप हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों को एकत्र करके, डरा करके जब आप वोट लेने की राजनीति करेंगे, इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जैसे आप कहोगे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ये नुकसान हो जाएगा। अब पिछले 9 साल से केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी, कई राज्यों में है भारतीय जनता पार्टी, कितने सांप्रदायिक दंगे हो गए, कितना भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को जो भी सरकारी योजना है उसमें लाभ नहीं दिया, मुसलमानों को कितना शोषण कर डाला भारतीय जनता पार्टी ने। इसका लॉजिक तो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है, वो कह रही अब मुख्यमंत्री न यादव होगा न कुर्मी होगा, कुशवाहा होगा। इसकी काट नीतीश कुमार जी नहीं निकाल पा रहे हैं, इसकी काट आरजेडी नहीं निकाल पा रही है। यही जो तुरंत कहता है भारतीय जनता पार्टी का कि अब वो कहने जा रही है कि हमें कुशवाहा मुख्यमंत्री चाहिए। नीतीश कुमार जी कह दे कब कुशवाहा मुख्यमंत्री बनाए तो अभी जो टूटन हुई वही ना होती। और नीतीश कुमार भी एक का डाल देना डाला कि हमारी तरफ से अगला मुख्यमंत्री आरजेडी से नहीं होगा, जेडीयू का होगा और कुशवाहा होगा। अभी राजनीति बदल जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जी कहने की स्थिति में नहीं है। वो तो तेजस्वी को बता चुके हैं कि 2025 में यादव मुख्यमंत्री होगा, तो भी कह रहे हैं कुशवाहा मुख्यमंत्री होगा। एक सेकंड, बिहार की जनता को तय करना है कि 2025 में यादव मुख्यमंत्री चाहिए या कुशवाहा मुख्यमंत्री चाहिए। इसकी मात्र है। जी जी आलोक जी, राजनीति में अभी कुशवाहा की राजनीतिक जमीन कब्जा करने की होड़ है। और आलोक जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, बहुत बेबाकी से इतनी साफ साफ बात कह दी है कि भाई कुशवाहा समाज में एक भूख है अभी सत्ता में आने की। अब सतीश प्रसाद 2-4 दिन के लिए सीएम हुए थे, उसके बाद कुशवाहा समाज का नहीं हुआ। वसीम साहब ने अपर कास्ट की बात कर दी की तारीख में, कहीं मुख्यधारा में कहाँ से आएगा, उसको तो मुख्यधारा में आना नहीं है। अभी पिछड़ों की राजनीति है, अभी पिछड़ों की राजनीति है, तो अभी कुशवाहा की बाड़ी है ऐसा लग रहा है वसीम साहब। इसलिए आलोक जी ने जो रेखांकित किया है बिहार के राजनीतिक भविष्य और जीवन के लिए, इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आप हम लोग की यही शुभकामना है कि जो नीतीश जी ने लवकुश समीकरण बनाया है उसके कामयाब रखने में वो सफल हों। लेकिन मुझे नहीं लगता है जिस ढंग से भाजपा ने उन्हें निशाने पर लिया है, सम्राट चौधरी को आगे किया है, उपेंद्र कुशवाहा को सह दे रही है, तो कहीं ना कहीं उनका जो चंदन जी ने यूएसपी कहा था, मैं उसे यूएसपी नहीं मानता हूँ। यूएसपी किसी राजनेता का जात पात की राजनीति थोड़ी होती है, उसके अच्छे काम होते हैं, उसकी अच्छी उपलब्धियां होती है, राज्य के विकास के प्रति उनका विजन होता है। लेकिन अब वो दिन गए। अब तो नीतीश जी जोड़ तोड़ की राजनीति करके अब तो अपने लिए भी वो राजनीतिक भविष्य नहीं, अब तो भतीजा के लिए उन्हें तय करना है। ये 25 में इसी सत्र के बाद वो फिर विपक्ष को एकजुट करने में लगेंगे और भतीजा के राजनीतिक भविष्य को संवारने में उनकी भूमिका। अभी तो रक्षा कवच की जरूरत आ पड़ी है लालू परिवार के लिए, उसमें वो सहायक साबित हो, यही मैं कहूँगा। जी आलोक जी, आप क्या देख रहे हैं, ये लवकुश समीकरण किस तरह किसके तरफ फलेगा? क्योंकि 2 दावेदार तो आपको दिख रहे हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा, एक सम्राट चौधरी और एक नीतीश जी के छत्र छाया में उमेश कुशवाहा। तो क्या ये नहीं, राजद में आलोक मेहता भी हैं, आप उनको दरकिनार क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, राजद में आलोक मेहता मंत्री हैं वो, हाँ, संगठन, हाँ जी। राजद से तो ये है कि राजद से फिर ये तय है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कुशवाहा वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता। और कुशवाहा समाज की जो भूमिका है वो मुख्यमंत्री बनने की है।
और नीतीश कुमार से भी मुख्यमंत्री वो नहीं बनाएंगे, वो खुद बनेंगे मुख्यमंत्री। तो सम्राट चौधरी की जो है मैं मानता हूं कि भागीदारी ज्यादा मतलब आकर्षक लग रही है। भारतीय जनता पार्टी एज मुख्यमंत्री उन्हें इनडायरेक्टली प्रमोट कर रही है, जहां तक मेरे पास जानकारी है उनके पोस्टर बैनर भी लगने लगे हैं। दूसरा, वो आरजेडी की उत्पत्ति है सम्राट चौधरी, उनमें अगर योग्यता न होती तो सबसे कम उम्र के विधायक और मंत्री न बनते। जहां तक मेरे पास जानकारी, सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर है बिहार के, जब वो बने थे पहली बार लालू यादव जी के समय में मिनिस्टर बने थे, तो उनमें योग्यता है, तभी तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री मिनिस्टर बनाया था। तो लेकिन बीजेपी ने, जो मैं फिर कह रहा हूँ, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, सम्राट चौधरी रूपी जो पत्ता चला है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे आरजेडी और जेडीयू की गणित को थोड़ा गड़बड़ाया है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी एज ले गई है, लेकिन मैं इतना गारंटी से कहता हूं कि आरजेडी जेडीयू के गठबंधन को थोड़ा सा हिलाया है, थोड़ा सा परेशान किया है। अगर चूक गए तो भारतीय जनता पार्टी एज ले जाएगी। अभी एज में ये कहना जल्दबाजी है। जी विनोद जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी बना रही है? सम्राट भी बना दे सकते अपने, तो उनका दल है, उसमें नहीं करेंगे। लेकिन खास करके बिहार में जो जितना उदंड होगा